Hello my dear students, welcome to my YouTube channel China Principles. Today we are going to learn a very important lesson students. आज का हमारा लेसन है हेल्पिंग वर्ब पार्ट 2. ओके स्टूडेंट्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन जो है हेल्पिंग वर्ब पार्ट 2. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हेल्पिंग वर्ब पार्ट 1. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ. वो वीडियो लास्ट भी देखें, उस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के इस वीडियो में. हेल्पिंग वर्ब का हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? हैड प्लस had to, had to. इसका पहला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स. he had to read. उसे पढ़ना ही था. उसे पढ़ना ही था. ओके, यहां पर सेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स? ही था का सेंस आएगा. ओके, क्या आएगा? ही था. सेंस क्या आएगा? had to का सेंस जो है ना ही था. उसे पढ़ना ही था. समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. यू had to walk. तुम्हें या फिर आपको, ओके, तुम्हें चलना, ओके, क्या करना था? चलना ही था. यू had to walk. तुम्हें चलना ना ही था. समझ आ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. वी हैड नॉट हैड टू वॉच फुटबॉल मैच. हमें, वी यानी कि हमें फुटबॉल मैच को देखना ही नहीं था. हमें फुटबॉल मैच को देखना ही नहीं था. ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हम नॉट कहां लगाएंगे? वी हैड, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद फिर जो है हैड टू आएगा. ओके, हैड टू से पहले हम नॉट लगाएंगे, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है. ओके, नॉट लगाकर हमने ये नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है. ओके, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स. गौर कीजिए. हैड टू वॉच फुटबॉल मैच. क्या आपको जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो उसको हम बताते वक्त जो है सामने क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या का इस्तेमाल करेंगे. ओके, क्या से शुरू होगा. ओके, हैड टू वॉच फुटबॉल मैच. हैड टू वॉच फुटबॉल मैच. क्या आपको फुटबॉल मैच देखना ही था? क्या आपको फुटबॉल मैच देखना ही था? हैड टू वॉच फुटबॉल मैच. ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की तरफ. हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? हैज टू हैव या फिर स्लैश हैव टू हैव. ओके, अच्छा, इसका सेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स? हैज टू हैव या फिर हैव टू हैव. मस्ट हैव या फिर मस्ट हैव हैड. ये अगर आप हैज टू हैव लिखेंगे तो भी एक ही सेंस आएगा, मस्ट हैव लिखेंगे तो भी एक ही सेंस आएगा, हैव टू हैव लिखेंगे तब भी एक ही सेंस आएगा, मस्ट हैव हैड लिखेंगे तब जो है पास्ट टेंस में आएगा सेंटेंस, मस्ट हैव हैड. ओके, अच्छा, इसका सेंस क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं. होना ही चाहिए. क्या? इसका सेंस जो है होना ही चाहिए. इसका सेंस क्या आएगा? हैड आ जाएगा. पास्ट टेंस में क्या आएगा? होना ही चाहिए था. होना ही चाहिए, होना ही चाहिए या फिर होना ही चाहिए था. ओके, हैड आ गया तो समझ आ गया बात आपको. अब इसको एग्जांपल्स में हम देखते हैं स्टूडेंट्स. अच्छा, हैज टू हैव हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तब हम जो है हैज का इस्तेमाल करेंगे. ये चीज जो है मैंने अपने पर्सन ग्रामर के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को लाजमी देखें. यहां पर गौर करते हैं आप एक एग्जाम्पल की तरफ. हमारा he has to have some money in his pocket. उसके जेब में, किसके जेब में? उसके जेब में कुछ पैसे होना ही चाहिए. ओके, उसके जेब में कुछ पैसे होना ही चाहिए. उसके जेब में कुछ पैसे होना ही चाहिए. ओके, समझ आ गया बात आपको?
उसके जेब में कुछ पैसे होना ही चाहिए। ही हैज टू हैव सम मनी इन हिज पॉकेट, उसके जेब में कुछ पैसे होना ही चाहिए। समझ आ गया बात आपको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। यू हैव टू हैव कंप्यूटर नॉलेज फॉर दिस जॉब, आपको इस नौकरी के लिए कंप्यूटर नॉलेज, ओके, कंप्यूटर की तालीम जो है, कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए। आपको इस नौकरी के लिए कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए। समझ आ गया बात आपको? हैव टू हैव, होना ही चाहिए का सेंस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई हैड टू हैव, यहां पर जो है पास्ट टेंस है, ओके, हैड यहां पर जो है प्रेजेंट में था, हैज हैव यहां पर जो है पास्ट में है। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? आई हैड टू हैव माई ओन कैलकुलेटर। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आई हैड टू हैव माई ओन कैलकुलेटर, मेरे पास खुद का कैलकुलेटर होना ही चाहिए था। ओके, मेरे पास खुद का कैलकुलेटर होना ही चाहिए था। समझ आ गया बात आपको? आई हैड टू हैव माई ओन कैलकुलेटर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? शी हैड टू हैव 2 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ओके, यहां पर जो है मैंने मार दिया है, आप नोट्स बनाते वक्त ये चीज जो है ना लिखें। शी हैड टू हैव 2 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, उसके पास इस फील्ड का 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए था। ओके, होना ही चाहिए था। समझ आ गया बात आपको? शी हैड टू हैव 2 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, उसके पास इस फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए था। समझ आ गया? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर क्या है? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैव या फिर हैज या फिर हैड। ओके, गॉट का, चाहे हैव हो या फिर हैज हो या फिर हैड हो या फिर गॉट हो, इन चारों का सेंस जो है सेम सेंस होगा। ओके, सेम सेंस होगा। ऑल आर सिंपल सेंटेंस, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही, गॉट के सिंपल सेंटेंस में ही। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स? वो सेंस क्या होगा? पास है का सेंस होगा। क्या होगा? पास है का सेंस। समझ आ गया बात आपको? ओके, गौर कीजिए, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ओके, क्या है? आई हैव ए कार। अच्छा, यहां पर जो है ये के लिए जो है मैंने ये का इस्तेमाल किया है। अगर आपने मेरी आर्टिकल्स की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में जो है मैंने आर्टिकल्स के बारे में डिटेल से बताया था। ओके, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को लाजमी देखें। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आई हैव ये कार, आई हैव गॉट ए कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, बिल्कुल सेम सेंस है स्टूडेंट, सेम मीनिंग है, कुछ चेंजेस नहीं। ओके, आई गॉट ए कार, मेरे पास एक कार है। ओके, समझ आ गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है। शी हैज गॉट ए पेन, उसके पास एक पेन है। शी गॉट ए पेन, उसके पास एक पेन है, पेन या फिर कलम। ओके, समझ आ गया बात आपको? ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ही हैड समथिंग, उसके पास कुछ था। ओके, उसके पास कुछ था, पास्ट टेंस में है स्टूडेंट्स। ही हैड गॉट समथिंग, उसके पास कुछ था, उसके पास कुछ था। ही गॉट समथिंग, उसके पास कुछ था। ओके, तीनों का सेंस जो है बिल्कुल सेम होगा स्टूडेंट्स, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, बिल्कुल सेम सेंस है। आप तीनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इन सिंपल सेंटेंस को। ओके, गॉट के सिंपल सेंटेंस को, गॉट और हैड जो है सिंपल सेंटेंस में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? ये गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, हैव टू या फिर हैज टू या फिर हैड टू या फिर गॉट टू, इन चारों का सेंस जो है बिल्कुल सेम होगा स्टूडेंट्स। ओके, हैव टू, हैज टू, हैड टू, गॉट टू, चारों का सेंस जो है बिल्कुल सेम होगा। ओके, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए।
हो सकता है कि ये एक दो सेंटेंस के सेंस जो है दो दो सेंस आए, एक एक सेंस आए, ओके, सिचुएशन के हिसाब से सेंस बदले, लेकिन मीनिंग जो है एक ही होगा स्टूडेंट्स। गौर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पहले एग्जाम्पल की तरफ। ही हैज टू गो, उसे जाना है, ओके, उसे जाना है या फिर उसे जरूर जाना है, ओके, टू लगा देते हैं तो कंपल्सरी हो जाता है, ओके। ही हैज टू गो, उसे जरूर जाना है, या फिर he has got to go। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अब सेंस किस तरह चेंज होता है। उसे जरूर जाना पड़ता है, ओके, उसे जरूर जाना पड़ता है, इस तरह के सेंस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इस सेंटेंस का जो है दो सेंस आता है, ओके, उसे जरूर जाना है, उसे जाना पड़ता है, ओके, दोनों का सेंस आता है, ओके। दोनों सेंस को हम सिचुएशन के हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे इस सेंटेंस को। ही गॉट टू गो, उसे जाना है, ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। आई हैव टू कॉल यू, मुझे कॉल करना है, ओके, मुझे आपको कॉल करना है। आई हैव टू कॉल यू, मुझे आपको कॉल करना है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। आई हैव गॉट टू कॉल यू, मुझे आपको कॉल करना है, गॉट टू आ गया, फिर भी सेम है सेंस। आई गॉट टू कॉल यू, मुझे आपको कॉल करना है, ओके, सेंस जो है बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। आई गॉट टू कॉल यू, मुझे आपको कॉल करना है। आई हैव टू कॉल यू, मुझे आपको कॉल करना है। आई हैव गॉट टू कॉल यू, मुझे आपको कॉल करना है, ओके, समझ आ गया बात आपको यहां तक। गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैड टू गॉट टू का एक और स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, ओके। वो जो मैंने एग्जांपल दिया था पास है का, वो सिंपल सेंटेंस था, ये यहाँ पर प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, ओके। यहाँ पर जो है वर्ब आस्क इस्तेमाल हुआ है, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दे हैड टू आस्क राहुल, उन्हें राहुल को पूछना था, उन्हें राहुल को पूछना था। दे हैड गॉट टू आस्क राहुल, उन्हें राहुल से पूछना पड़ता था, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दे हैड गॉट टू आस्क राहुल, यहां पर गॉट टू का इस्तेमाल नहीं था, यहां पर गॉट टू का इस्तेमाल है, लेकिन यहां पर सेंस क्या आएगा? उन्हें राहुल से पूछना पड़ता था का सेंस आएगा, ओके। पड़ता था का सेंस आएगा, पड़ता था। यहां पर क्या सेंस था? उन्हें राहुल से पूछना था, ओके, उन्हें राहुल को पूछना था। दे हैड टू आस्क राहुल, उन्हें राहुल को पूछना था। दे हैड गॉट टू आस्क राहुल, उन्हें राहुल को पूछना पड़ता था। दे गॉट टू आस्क राहुल, उन्हें राहुल से पूछना पड़ा, ओके। सेंस जो है चेंज होता है। पहले मैं शुरू से बता देता हूं, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। दे हैड टू आस्क राहुल, उन्हें राहुल को पूछना पड़ता था, ओके। पहला सेंटेंस बिना गॉट टू के, ओके, बिना गॉट के। अब यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ फिर गॉट टू। दे हैड गॉट टू आस्क राहुल, उन्हें राहुल से पूछना पड़ता था, ओके, पड़ता था। यहां पर सिर्फ पूछना था, यहां पर पड़ता था। अब यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, दे गॉट टू आस्क राहुल, उन्हें राहुल से पूछना पड़ा, ओके। यहां पर सिर्फ जो है गॉट है, हैड नहीं है, इसलिए पड़ा, ओके। पास्ट टेंस जो है था यहां पर नहीं इस्तेमाल होगा। दे गॉट टू आस्क राहुल, उन्हें राहुल से पूछना पड़ा। समझ आ गया स्टूडेंट्स यहां तक? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब गॉट टू को जो है हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, और इसके इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जो है हम इसका एग्जांपल देखेंगे, ओके। अगर आपने मेरी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहां पर पहला सेंटेंस गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही हैज गॉट टू गो, ओके, उसे जाना पड़ा, ओके। ही हैज नॉट गॉट टू गो, उसे जाना नहीं पड़ा, ओके, उसे जाना नहीं पड़ा। हैज ही गॉट टू गो, क्या उसे जाना पड़ा? ओके, यहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब जो है
सामने आ गया है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, यहाँ पर इसका जवाब जो है हाँ या ना में सिर्फ हम देंगे। ओके, समझ आ गया बात आपको। ये पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही हैज गॉट टू गो। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैज नॉट गॉट टू गो, उसे जाना नहीं पड़ा, उसे जाना पड़ा, उसे जाना नहीं पड़ा। क्या उसे जाना पड़ा? हैज ही गॉट टू गो, क्या उसे जाना पड़ा? ओके, नेगेटिव इंटरोगेटिव में देखिए स्टूडेंट्स, हैज ही नॉट गॉट टू गो, क्या उसे जाना नहीं पड़ा? ओके, समझ आ गया बात आपको यहां तक? ओके, अच्छा, यही सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की तरफ से हमने देखा। ओके, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को हमें मिलाकर मॉडल वर्ब के सेंटेंस की तरह हमने इस्तेमाल किया इसका। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब निकाल कर हम बताएंगे। ओके, सिर्फ पॉजिटिव में ही इसका इस्तेमाल होगा, ही गॉट टू गो। ओके, ये सेंटेंस जो है गॉट जो है एक हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब नहीं है, ये सिर्फ एक सादा सिंपल वर्ब है। ओके, इसके लिए इस वजह से जो है हम इसको गॉट टू गो इस तरह जो है इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में जो है हम नहीं बना सकते गॉट को। ही गॉट टू गो सिर्फ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, we can't make this sentence because we don't have helping verb। ओके, हमारे पास helping verb नहीं है, इसलिए हम जो है got को सिर्फ affirmative में ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, समझ आ गया? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। ये भी गौर कीजिए, आई हैड गॉट ए कार, मेरे पास एक कार था। ओके, आई हैड गॉट ए कार, मेरे पास एक कार था, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, पॉजिटिव में। अब नेक्स्ट सेंटेंस गौर कीजिए, आई हैड नॉट गॉट ए कार, मेरे पास एक कार नहीं था। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, ये सारे जो है सिंपल सेंटेंस है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, सिंपल सेंटेंस है। ओके, व्हाई हैड आई गॉट ए कार, मेरे पास क्यों। अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स के साथ, WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ जो है मैं एक सवाल बनाता हूं इंटरोगेटिव में, व्हाई हैड आई गॉट ए कार। ओके, मेरे पास कार क्यों था। ओके, मेरे पास कार क्यों था, वाई हैड आई गॉट ए कार, मेरे पास कार क्यों था। ओके, इंटरोगेटिव में WH वर्ड क्वेश्चन का जो है WH क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है ये। ओके, समझ आ गया बात आपको। नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ओके, नेगेटिव सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव में, वाई हैड आई नॉट गॉट ए कार, मेरे पास कार क्यों नहीं था। ओके, समझ आ गया बात आपको। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, गौर कीजिए स्टूडेंट्स। पॉजिटिव में आई हैड गॉट ए कार, मेरे पास एक कार था। आई हैड नॉट गॉट ए कार, मेरे पास एक कार नहीं था। वाई हैड आई गॉट ए कार, वाई हैड आई गॉट ए कार, मेरे पास एक कार क्यों था। वाई हैड आई नॉट गॉट ए कार, मेरे पास एक कार क्यों नहीं था। ओके, समझ आ गया बात आपको। ये सारे सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर जो है इसी तरह हमें इस्तेमाल करना है, हैड गॉट, हैड नॉट गॉट, हैड आई गॉट। ओके, हैड आई नॉट गॉट, इस तरह ही इसका स्ट्रक्चर जो है हमें इस्तेमाल करना है। ओके, इसके साथ जो है गॉट के अलावा आप कोई और वर्ब नहीं लगा सकते। ओके, ऐसा लगाना स्ट्रक्चर जो है गलत हो जाएगा। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं, सब्जेक्ट को बदला सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को बदला सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है यही होना चाहिए। यही एक गॉट के सिंपल सेंटेंस हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको। अच्छा, यहां पर जो है चंद लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि हैव प्लस गॉट लगा सकते हैं, हैव के बाद जो है प्लस V3 लगाकर जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बदला सकते हैं। इस तरह नहीं बदला सकते, वैसा बदलाना बिल्कुल गलत होगा। ओके, गॉट जो है एक सादा सिंपल वर्ब है यहां पर। ओके, वी कांट मेक हैज, हैव, हैड या फिर हैव के साथ गॉट लगाकर परफेक्ट टेंस में जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, ये बात जो है आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैड या फिर हैव हैड या फिर हैड हैड। ओके, हैज हैड, हैव हैड, हैड हैड, इसका इस्तेमाल जो है अब हम करना सीखेंगे। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैड का यहां पर सेंस क्या आएगा। ओके, हैड का सेंस यहां पर भी हैड है, यहां पर भी हैड है, यहां पर भी हैड है। हैड का सेंस क्या आएगा ये आपको जानना बहुत जरूरी है। डन, यहां पर जो है डन का सेंस जो है करना या फिर किया, कर दिया। ओके, क्या सेंस आएगा, करना आएगा या फिर किया आएगा या फिर कर दिया आएगा। ओके, केप्ट, रखना आएगा। ओके, ईटन, खाना आएगा। ड्रंक, पीना आएगा। ओके, ईटन या फिर ड्रंक के लिए जो है टेकन भी हम कह सकते हैं। ओके,
टेकन, खाया पिया के लिए हम जो है टेकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स जो है हम किस तरह बना सकते हैं इसके सेंटेंस। ही हैज डन इट। ओके, उसने ये किया, उसने ये किया। ही हैज हैड इट, उसने ये किया। ओके, समझ आ गया बात आपको। यहां पर डन के जगह जो है मैंने हैड का इस्तेमाल किया, किसके सेंस के लिए, उसने ये किया, किया के सेंस के लिए। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। आई हैव ईटन दी फूड, मैंने खाना खाया है। ओके, मैंने खाना खाया है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको बात, ये जो है प्रेजेंट में है। ओके, आई हैव हैड दी फूड, मैंने खाना खाया है। ओके, वही सेंस है, बिल्कुल सेम सेंस है, लेकिन यहां पर ईटन के जगह जो है हमने हैड लगाया है। ओके, हैड का भी हम इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से बोलेंगे, तब आपको लगेगा कि आपको एक प्रोफेशनल स्पीकर बात कर रहा है। सामने वाला ये समझेगा कि आपको अच्छी तरह इंग्लिश बोलना आता है। ओके, आजकल जो है मॉडर्न इंग्लिश जो है इस तरह से बोलते हैं। ओके, नेटिव स्पीकर्स इस तरह से बोलते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम किया के सेंस के लिए जो है डन हैड। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। आई हैव ईटन दी फूड, मैंने खाना खाया है। ओके, मैंने आई हैव ईटन दी फूड, मैंने खाना खाया है। ओके, समझ आ गया बात आपको, ये प्रेजेंट में है हैव। ओके, वही सेंटेंस यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स। आई हैव हैड दी फूड, मैंने खाना खाया है। ओके, ईटन के लिए जो है हम हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हैड का इस्तेमाल करना भी बिल्कुल सही होगा, सेम सेंस होगा, कोई चेंज नहीं होगा सेंस में। ओके, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। इस तरह से कहने से आपको लगेगा कि सामने वाला स्पीकर जो है वो जो है अच्छा फ्लुएंट स्पीकर है। ओके, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स भी इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम नेटिव स्पीकर्स नहीं है, क्योंकि हम लैंग्वेज को सीखते हैं, तो इस वजह से जो है हम नेटिव स्पीकर्स को फॉलो करते हैं। ओके, आई हैव हैड दी फूड, मैंने खाना खाया है, इस तरह भी आप कह सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। ओके, जब भी आप मॉडर्न तरीके से मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह से बात करेंगे अब अंग्रेजी जबान में, तब आपको सामने वाले स्पीकर्स को लगेगा कि हाँ ये एक फ्लुएंट स्पीकर है, इसके पास बात करने का कॉन्फिडेंस है। ओके, इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए आप जब भी बात करते हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ आपके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप इंग्लिश अच्छी तरह बोल सकेंगे। ओके, आई हैव हैड द फूड, मैंने खाना खाया है। ओके, आई हैव टेकन द फूड, मैंने खाना खाया है। यहाँ पर जो है टेकन का मतलब जो है उठाना नहीं है, यहाँ पर खाना है। ओके, समझ आ गया बात आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। शी हैड ड्रंक द मिल्क, शी हैड ड्रंक द मिल्क, उसने दूध पी लिया था। ओके, यहां पर जो है प्रेजेंट में था हैज हैव, यहां पर जो है हैड पास्ट में है। ओके, शी हैड ड्रंक द मिल्क, उसने दूध पी लिया था। ओके, ड्रंक लिया। ओके, शी हैड हैड द मिल्क, उसने दूध पी लिया था। ओके, ड्रंक की जगह जो है हमने हैड का इस्तेमाल किया है। ओके, शी हैड टेकन द मिल्क, उसने दूध पी लिया था। ओके, टेकन का मतलब यहां पर उठाना नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर जो है पी लिया का सेंस है। ओके, समझ आ गया बात आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। आई हैड केप्ट द पेन देयर, मैंने वहां कलम रखा हुआ था। ओके, मैंने वहां कलम रखा हुआ था। ओके, मैंने वहां पेन रखा हुआ था। समझ आ गया बात आपको, केप्ट के लिए रखना का सेंस। अच्छा, उसी सेंस को जो है हम इस तरह भी कह सकते हैं, आई हैड हैड द पेन देयर, मैंने पेन वहां रखा हुआ था। ओके, मैंने पेन वहां रखा हुआ था। हुआ था का सेंस के लिए जो है हैड का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हैड यू हैड द वर्क। ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। ओके, मैंने यहां पर यस ई लगाना भूल गया, आप लगा लें। ओके, हैड यू हैड द वर्क। ओके, क्या तुमने ये काम किया था। ओके, क्या तुमने काम किया था, क्या तुमने काम किया था। ओके,
क्या तुमने काम किया था? समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? किया था, ओके, किया था, ओके। यहां पर सेंस क्या आएगा? हैड यू डन द वर्क, ओके, हैड यू डन द वर्क, क्या तुमने काम किया था, ओके। समझ आ गया बात आपको? यहां पर डन के जगह में मैंने हैड का इस्तेमाल किया, ओके। इस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, ओके। हैज शी हैड द बर्गर, क्या उसने बर्गर खाया था, ओके, क्या उसने बर्गर खाया था। हैज शी ईटन द बर्गर, क्या उसने बर्गर खाया था, ओके। ईटन के जगह में मैंने हैड का इस्तेमाल किया, ओके। हैज शी टेकन द बर्गर, क्या उसने बर्गर खाया था, ओके। शी यानी कि यहां पर लड़की, इस वजह से मैंने हैज का इस्तेमाल किया है, ओके। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैड का मीनिंग जो है ईटन है, यहां फिर टेकन का मतलब जो है उठाना नहीं है, यहां पर जो है खाना है, ओके। ईटन का मतलब खाना है, यहां पर हैड का मतलब था नहीं है, यहां पर सेंस जो है था नहीं आएगा, यहां पर खाने का सेंस आएगा, ओके। समझ आ गया बात आपको यहां तक, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं हैविंग की तरफ, ओके। हैविंग का सेंस क्या आएगा? कर के सेंस के लिए हम जो है हैविंग का इस्तेमाल करेंगे, ओके। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हैविंग प्लस V3, ओके। कोई काम करने के बाद, ओके, कोई काम करने के बाद, इसका सेंस क्या आएगा? हैविंग का सेंस जो है कर आएगा, और यहां पर जो है क्या स्ट्रक्चर का सेंस क्या आएगा? कोई काम करने के बाद आएगा, हैविंग प्लस V3। इस स्ट्रक्चर का सेंस जो है कोई काम करने के बाद, हैविंग का सेंस जो है कर, ओके। समझ आ गया? अब पहला एग्जांपल गौर कीजिए, हैविंग सीन यू आई एम नॉट हैप्पी, आपको देखने के बाद मैं खुश नहीं हूं, ओके। समझ आ गया बात आपको? हैविंग सीन यू, आपको देखने के बाद मैं खुश नहीं हूं, समझ आ गया, ओके। हैविंग रीच्ड देयर आई साइड ऑफ रिलीफ, ओके, आई साइड ऑफ रिलीफ, ओके। साइड का मतलब है चैन की सांस लेना, हो, वहां पर पहुंचने के बाद, ओके, वहां पर पहुंचने के बाद मैंने चैन की सांस ली, ओके। समझ आ गया बात आपको? साइड का मतलब जो है चैन की सांस लेना, हो, अरे बाप रे, क्योंकि जो सांस जो है हम अपने जबान से जो है छोड़ते हैं ना सांस, उस सांस की बात हो रही है, ओके, साइड। समझ आ गया बात आपको? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हैविंग हैड द फूड, खाना खाने के बाद, ओके, आई वॉकड फॉर हाफ एन हावर, ओके, HOUR, हावर। खाना खाने के बाद मैंने आधा घंटा चला, ओके। क्यों चला? क्योंकि मुझे हो सकता है कि हजम नहीं हुआ हो, ओके, बदहजमी हो गई हो, इस वजह से मैंने जो है आधा घंटा जो है वॉक किया। समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, हैविंग हैंग्ड द क्रिमिनल द एग्जीक्यूशनर गॉट अपसेट, ओके। हैविंग हैंग्ड द क्रिमिनल, एक सेकेंड रुकिए, फिर कहिए, द एग्जीक्यूशनर गॉट अपसेट, ओके। कमा का सेंस जो है थोड़े सेंस के लिए हमें रुकना पड़ता है, ओके। अब यहां पर इसका सेंस गौर कीजिए, इसका मीनिंग, हैविंग हैंग्ड द क्रिमिनल, अपराधी को फांसी देने के बाद, ओके, अपराधी को फांसी देने के बाद, फांसी देने के बाद जल्लाद परेशान हो गया, ओके। द एग्जीक्यूशनर गॉट अपसेट, अपसेट। समझ आ गया बात आपको? अपराधी को फांसी देने के बाद, ओके, हैविंग हैंग्ड द क्रिमिनल, हैविंग हैंग्ड द क्रिमिनल द एग्जीक्यूशनर गॉट अपसेट, मुजरिम को फांसी देने के बाद जल्लाद मुश्तमिल हो गया, ओके। समझ आ गया बात आपको? ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। हैविंग हंग द क्लॉथ्स शी केम इन, कपड़े लटकाने के बाद, ओके, कपड़े लटकाने के बाद वो अंदर आ गई, ओके, वो अंदर आ गई। समझ आ गया बात आपको? केम, आ गई, पास्ट टेंस। समझ आ गया? ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, ये एग्जाम्पल सारे जो थे मैंने आपको पहले ही पार्टिसिपल्स के वीडियो में बता दिया था। अगर आपने मेरी पार्टिसिपल्स की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने हैविंग का सारा डिटेल में जो है आपको बताया था, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है?
हैविंग प्लस V3, ओके, हैविंग प्लस V3, लेकिन यहां पर जो है हम इट का इस्तेमाल करेंगे, ओके। इट हैज बीन 10 years हैविंग सीन द टीवी, 10 साल हो गए टीवी देखे हुए, ओके, टीवी देखे हुए 10 साल हो गए। समझ आ गया बात आपको? ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने इट का इस्तेमाल किया है, ओके। अगर आपने मेरी इट की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें, उस वीडियो में मैंने इट के 10 कॉन्सेप्ट बताए थे, ओके। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट हैज बीन, ये लॉन्ग हैविंग मेट हिम, उसे मिले हुए काफी समय हो गया या फिर काफी वक्त हो गया, ओके, समय या फिर वक्त, लॉन्ग, काफी, ओके, काफी वक्त या समय हो गया जो है सेंस आता है स्टूडेंट्स, ओके। यहां पर टाइम यहां पर लिखा नहीं हुआ है यहां पर, लेकिन सेंस आता है। जब भी हम सेंटेंस को जो है इंग्लिश जबान से अगर उर्दू या हिंदी जबान में ट्रांसलेट करेंगे तो उस वक्त जो है सेंस आता है, ओके। समझ आ गया बात आपको? ओके, यहां पर जो है ये सेपरेट है स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर अलोंग नहीं लिखा, ये लॉन्ग लिखा है, ओके। आप अलग कर लीजिए, ओके, अपने नोट्स में आप ठीक तरह लिख लीजिए, ओके। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस V1, ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस V1, ओके। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसका पहला एग्जांपल, आई एम हैविंग टू प्ले विथ यू अनविलिंगली, मुझे बिना मन किए उसके साथ खेलना पड़ रहा है, ओके, मुझे बिना मन किए आपके साथ खेलना पड़ रहा है, ओके। समझ आ गया बात आपको? रहा है, खेलना पड़ रहा है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप खुद ही से नहीं कर रहे लेकिन आपको करना पड़ रहा है, उस वक्त जो है हैविंग टू का इस्तेमाल होता है, ओके। समझ आ गया बात आपको? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है हमने एम का एग्जांपल देखा, अब यहां पर इज का देखेंगे। ही इज हैविंग टू परचेज ये बाइक फॉर हिज ब्रदर, उसे खरीदना पड़ रहा है, ओके, उसे खरीदना पड़ रहा है एक बाइक, एक गाड़ी उसके भाई के लिए, ओके, किसके लिए? उसके भाई के लिए, उसे खरीदना पड़ रहा है एक बाइक उसके भाई के लिए। समझ आ गया बात आपको? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल गौर कीजिए स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग टू लिव हियर, हमें यहां रहना पड़ रहा है, ओके। हम अपनी खुशी से यहां पर नहीं रह रहे हैं, ये जो है अपनी खुशी से अपने भाई को नहीं लेकर दे रहा है, ये बंदा जो है यहां पर खुशी से जो है उसके साथ नहीं खेल रहा है, यहां पर उसको कंपल्शन किया जा रहा है कि वो काम आपको करना पड़ रहा है, ओके, कंपल्सरी करना पड़ेगा, कोई आपको जोर दे रहा है कि ये काम आप करो, ओके। उस वक्त जो है हमें हैविंग टू का इस्तेमाल करना है, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स? एम इज आर ये जो है प्रेजेंट में था, ओके, मैंने ये एग्जांपल्स जो है प्रेजेंट में दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वी वेर हैविंग टू मेक अंडरस्टैंड, ओके, वी वेर हैविंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, ओके। यहां पर मैंने थोड़ा गलती कर दिया है स्टूडेंट्स, आप ये थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा नोट्स बनाते वक्त, मेक हिम अंडरस्टैंड, ओके। वी वेर हैविंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, हमें उसे समझाना पड़ रहा था, ओके, हमें उसे समझाना पड़ रहा था। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है वी वेर हैविंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, यहां पर जो है वो खुद कन्विंस नहीं हो रहा, हम उसे कन्विंस कर रहे थे, ओके, उसे मना रहे थे, ओके, हमें उसे समझाना पड़ रहा था, ओके। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, यहां पर जो है चंद स्टूडेंट्स डाउट कर सकते हैं कि यहां पर थे हो सकता है, लेकिन अगर जब भी हम किसी मॉडर्न लैंग्वेज को अपनी
मादरी जबान में जो है ट्रांसलेट करेंगे तो सेंस बदल भी सकता है। ओके, सिचुएशन के हिसाब से सेंस आएगा, हमें उसे समझाना पड़ रहा था का सेंस आएगा यहां पर। ओके, आई वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सिखाना पड़ रहा था। ओके, आई वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सिखाना पड़ रहा था, मुझे अंग्रेजी सिखाना पड़ रहा था। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, एक दो बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जो है आप नोट करके अच्छी तरह समझ लें। वाइल मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, डोंट स्टार्ट विथ हैविंग टू। ओके, जब भी इन सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना की कोशिश करेंगे, जब भी इन सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया क्वेश्चन जो है आपको बताना, सवालिया जुमला बनाएंगे, तो उस वक्त जो है आपको was I का इस्तेमाल करना है। ओके, was I having to learn English, ना कि ये कहना है कि having to was I, इस तरह कहना रॉन्ग होगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आएगा, was I having to learn English, जैसे कि don't start with having to के साथ जो है आपको शुरू नहीं करना होगा। ओके, while making negative sentence use before having to, for example not having to। okay, here main verb is after the subject, then not after the use of having to। okay, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मैं एक और आपको बात बता देता हूं, जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको आई वॉज नॉट हैविंग टू लर्न इंग्लिश इस तरह का इस्तेमाल करना है। ओके, हैविंग टू से पहले आपको नॉट का इस्तेमाल करना जरूरी है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में। ओके, समझ आ गया बात आपको? ऐसा नहीं इस्तेमाल करना कि आई नॉट वॉज हैविंग टू, इस तरह से नहीं इस्तेमाल कर सकते आप। ओके, या फिर आई वॉज हैविंग नॉट टू, इस तरह भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉट हैविंग टू, या फिर नेगेटिव में जो है नॉट हैविंग टू करेंगे और इंट्रोगेटिव में जो है वॉज आई हैविंग टू लर्न। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है मैंने पास्ट के सेंटेंस भी बताए, पास्ट के एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिया, वेयर वाज के, और जो है इज एम आर प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स भी बता दिया। अब एक सेंटेंस जो है मैं फ्यूचर का भी आपको बता देता हूँ। ओके, धोनी वुड बी हैविंग टू प्ले इन टूडेज मैच, या फिर द मैच टुडे। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेंस जो है बिल्कुल इक्वल होगा। ओके, सेम होगा, कोई चेंजेस मीनिंग में नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए, धोनी को मैच, ओके, धोनी को मैच आज खेलना पड़ रहा होगा। ओके, टुडेज मैच, धोनी को आज का मैच खेलना पड़ रहा होगा। ओके, धोनी वुड बी हैविंग टू प्ले इन टुडेज मैच, धोनी को आज का मैच खेलना पड़ रहा होगा। ओके, ये फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन ये फ्यूचर की बात कब हो रही है? फ्यूचर की बात जो है प्रेजेंट में हो रही है कि धोनी को आज के शाम के मैच में वो खेलना पड़ रहा होगा। ओके, धोनी खेलना नहीं चाहता होगा, लेकिन उसको खेलने के लिए कंपलसरी किया जाएगा धोनी को। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां तक जो है इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।